SAS Groups presents Royal Gardens for Farmlands at Malkapur Village, Chivella Mandal. Just 1.5 kilometers from National Highway. Street lights, right time to invest for your children's. आइए नाज़रीन देखते हैं अगली खबर जो कि गांधी भवन से है। आज गांधी भवन हैदराबाद में कांग्रेस एससी चेयरमैन प्रीतम ने वाल्मीकि जयंती के मौके पे आदि कवि वाल्मीकि जी को खिरात पेश करे और बीजेपी पार्टी पे इल्जाम लगाया कि बीजेपी पार्टी राम के नाम पे देश में हुकूमत बना ली, मगर रामायण लिखने वाले कवि वाल्मीकि के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन देखते हैं अगली खबर जो कि कांग्रेस ऑफिस गांधी भवन से है। आज के प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष विनोद सिंह वाल्मीकि जी के नेतृत्व में और हमारे हैदराबाद अध्यक्ष रमेश जी, दिनेश जी और कैलाश जी और भी बहुत सारे हमारे भाई साहब लोग यहाँ पे पहुँचे हुए। वाल्मीकि जयंती का अवसर आज हम एससी डिपार्टमेंट के तरफ से हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो देश में बल्कि दुनिया में मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला कवि था जो रामायण लिखा था और जो लोगों को सिखाए कि कैसा जीना है और कैसा हमको एक समाज में रहना है। ऐसा आदमी जो रामायण सिखा के आज राम के गुण गा रहे हैं बहुत सारे पार्टी वाले, पर जो रामायण लिखा उसी को आज भूल गए हैं, तो कहीं ना कहीं दुख दर्द महसूस होता है। अयोध्या मंदिर बना रहे 2000 करोड़ रुपए का बजट से, पर एक भी गज हमारे वाल्मीकि जी के बारे में नहीं है। क्यों एक दलित कवि है इसलिए। आज जय श्री राम का जो नारा दे रहे हैं और जय श्री राम का जो लिखावट लिखे हैं वो उतना बड़ा महाकवि आज हम जयंती मना रहे हैं। पर आज शर्मिंदगी की बात है जो आज देश में सरकार में बैठे हुए हैं, इस तेलंगाना में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, वो आज वाल्मीकि जयंती को एक फूल माला भी नहीं डाले, एक वाल्मीकि जयंती कहीं पर नहीं करे। इसका बहुत बेशर्मी से हम ये कर रहे हैं। दलित कांग्रेस के तरफ से हम ये बोल रहे हैं, वाल्मीकि समाज एक ही ऐसा समाज है, ये सुअर भी खाते हैं, शेर भी मारते हैं, इतना ताकत लगाते हैं। इस ताकत को अगर रोकने का कोशिश कोई करेंगे, बेइज्जती करने का कोशिश करेंगे, तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम दलित समाज आज ये वाल्मीकि जी हमारा गुरु है, हमारा गुरु को अगर कहीं भी अयोध्या में अगर आप स्थान नहीं देंगे, हम सरकार आने के बाद ज़रूर अयोध्या जी का मंदिर रहेगा, अयोध्या के अंदर भी रहेगा। और वाल्मीकि जयंती को गवर्नमेंट जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑफिशियली मनाने का जो ये है वो ऑर्डर भी निकालना चाहिए। इसके लिए हम सारे दलित समाज, मेनली हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, हम सारे मिलकर लड़ेंगे और हम हमारे हक को जीतेंगे। सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो शरद पूर्णिमा के दिन आदि कवि ऋषियों के ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, इस शुभ अवसर पर सभी देश के नौजवानों को शुभकामना। खासकर जो आज कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस की तरफ से, एससी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रत्येक पार्टी में इस तरह से होना चाहिए। पिछले वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भी गया था, वहाँ भी वाल्मीकि जयंती मनाई गई थी। अफसोस इस बात का है जब वहाँ पे जो हमने बात रखी उसमें भी एक भी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। आज कांग्रेस के हम लोग मुख्यालय में बैठे हैं तेलंगाना के, हमारी सोच, हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि आज के इस पावन अवसर पर ये जो समाज है, दलितों में भी पगदलित है, जिसका डेवलपमेंट, जिसका उत्थान सबसे पहले प्रथम श्रेणी में रखा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, जिसने सारी ज़िंदगी इस देश की सेवा की, सारी ज़िंदगी अपने आप को खतरे में रखा और देश को सुरक्षित रखा, इसकी गंदगी ढोई, इसी समाज के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं जाता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ब्रीफिंग में बोला लेकिन थोड़ा दर्द तो निकलता है। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में एक योजना लगाई गई थी, दत्तात्रेय साहब, आंध्र प्रदेश के ही वाल्मीकियों को वो आवास नहीं मिला अभी तक भी। और एक स्पेशल हमारे लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी भारत सरकार ने, जिसका नाम था NSKFDC, नेशनल सफाई कर्मचारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
उसमें स्पेशल एक पैकेज सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी यानी वाल्मीकि समाज, जिसको तेलंगाना के अंदर मेहतर समाज से जाना जाता, उसी के लिए था वो पैकेज, वो भी बंद कर दिया गया। नाम मात्र का नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी लगाया गया हमारे लिए, मगर उसको भी जो है ना जुडिशियल पावर नहीं है। वो आता है बेचारा, हमारी दुख दर्द की समस्या लेके जाता है, वहाँ उसका कुछ नहीं होता, हमको पता है। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में आए, क्योंकि दलितों के ऊपर ऐसा नहीं है कि जुल्म नहीं हो रहा, पहले से हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से ये 2 गुना हो गया। तो हमको भी उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए उस समाज के ऊपर एक दृष्टि डाले, खासकर जो पिछड़ा समाज है, वाल्मीकि समाज, जिसको मेहतर समाज के नाम से जाना जाता, उसके ऊपर एक विशेष दृष्टि रखे, उसको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एक स्पेशल उनको जो है ना जगह दी जाए, उनका आरक्षण दिया जाए, ताकि ये समाज भी जो है ना डेवलप हो सके। महात्मा गांधी के ज़माने से लेकर नरेंद्र मोदी के ज़माने तक सफाई अभियान चलता है। उस सफाई अभियान में करोड़ों अरबों रुपए खर्चा होते हैं। वही करोड़ों अरबों रुपए इस समाज को अगर डेवलपमेंट करने में लगा दिए जाए तो ये एक पुण्य का काम होता। आज वो रुपया पूरा बर्बाद हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब है प्रीतम जी एससी डिपार्टमेंट के, हमारे विनोद है और हमारे पियाल साहब है, किशन भाई है, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हमारी समाज के जुड़े हैं कांग्रेस से, और हमारी समाज भी आस देख रही है कांग्रेस की तरफ। बीजेपी को देख लिया, अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस सत्ता में आए तो ये उम्मीद है कि हमारा जो जितना भी डिमांड है कांग्रेस पूरा करेगी। आज इस शुभ अवसर पर एक बार फिर आप लोगों को हमारी समाज की तरफ से धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय वाल्मीकि। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।